हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8th के चैप्टर 10 साउंड को कंप्लीट करेंगे। हमारे अभ्यास प्रश्न बचे हुए थे, तो जो अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आइए वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला पूछा गया है कि सही उत्तर चुनें। तो हमें क्या करना है, सही उत्तर जो है उसे बताना है। ध्वनि संचरित हो सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ध्वनि वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रव में, या ठोस द्रव गैस में? तो भाई ध्वनि ठोस द्रव गैस तीनों में संचरित हो सकती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? कौन सी ऐसी वाक् ध्वनि है जिसकी आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, महिला की, पुरुष की? तो आंसर होगा पुरुष की। हमने पढ़ा था कि जैसे एक लड़की होती है तो उसमें आवृत्ति अधिक तो तारत्य भी अधिक। आवाज़ कैसी होगी? पतली। आवृत्ति कम तो तारत्य भी कम। आवाज़ कैसी होगी? पुरुषों की और मोटी होगी तो पुरुष की। ठीक है। फिर तीसरा देखिए, निम्न कथनों में से सही कथन के सामने टी, गलत कथन के सामने फॉल्स पर निशान लगाइए। पहला, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो भाई ध्वनि ठोस द्रव गैस में संचरण करती है लेकिन निर्वात में ट्रेवल नहीं करती, जबकि प्रकाश जो है निर्वात में ट्रेवल करता है। निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है प्रकाश। ठीक है। उसके अलावा आगे देखिए, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को, किसी कंपित वस्तु पर के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो पूछा गया है कि कंपित वस्तु प्रति सेकंड होने वाले जो प्रत्येक सेकंड लगाए गए जो कंपन होते हैं उनकी संख्या को आवर्तकाल कहते हैं। तो ये गलत है। प्रति सेकंड लगाए गए जो कंपन या चक्कर होते हैं उनकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं, न कि आवर्तकाल। एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो ये गलत है। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। तो ये गलत है। मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो ये सही है। हम जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। आगे देखिए, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्य उतना ही अधिक होगा। तो तारत्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो जितना अधिक तारत्य होगा उतना ही अधिक आवृत्ति। आवृत्ति कम है तो तारत्य भी कम होगा, ना कि अधिक। तो ये गलत है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। तो भाई शोर कहते हैं। ये भी गलत है। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल, ध्वनि प्रदूषण जो है श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। ये सही है। अब यहाँ देखिए, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय जो होता है आवर्तकाल, मतलब एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित होती है। जो प्रबलता होती है वो कंपन के आयाम से निर्धारित होती है। आवर्तकाल T बराबर 1/f होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अवांछनीय ध्वनि को क्या कहा जाता है? शोर। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। जो ध्वनि की तीक्ष्णता होती है वो कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होती है। ठीक है। ध्वनि की आवृत्ति होती है दोलनों की संख्या, दोलनों में लगा समय। F बराबर होता है दोलनों की संख्या और दोलनों में लगा समय। ठीक है। मतलब एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की जो संख्या होती है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। अब देखिए, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो भाई यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए सुविधा के लिए सॉल्व किया हुआ है कि आवृत्ति क्या है, मतलब आवृत्ति होती है एक सेकंड में जितने चक्कर लगाए जाते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पूछा है कि 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो एक सेकंड में 10 बार 10 हर्ट्ज हो जाएगी उसकी आवृत्ति। ठीक है। तो प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो एक सेकंड में 10 बार मतलब दोलन करेगा तो उसकी आवृत्ति हो जाएगी 10 हर्ट्ज। ठीक है। फिर उसके अलावा में आवर्तकाल निकालना है। आवर्तकाल होता है T बराबर 1/f। आवृत्ति आई है 1 मतलब 10, तो 10 लिख देंगे तो आवर्तकाल हो जाएगा 0.1 सेकेंड। ठीक है। आवर्तकाल क्या होता है, मतलब एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय। एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय होता है 0.1 सेकेंड। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, छठवां। एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल होगा
तो 500 कंपन करने में लगा समय। तो यहाँ पर पूछा आवर्त काल, तो भाई आवृत्ति कितनी है इसकी, 1 सेकंड में 500 कंपन कर रहा है, तो प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, तो 500 आवृत्ति है। तो आवर्त काल निकालने के लिए t बराबर 1/, में फॉर्मूला लगाएंगे, 1 लिखेंगे बटे में f 500 और इसका आंसर आ जाएगा 0.02 सेकेंड। ठीक है। किसी वाद्य यंत्र के उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो ढोलक। यहाँ पर तनित झिल्ली जो होती है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होती है। सितार में तार जो है ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। बांसुरी में वायु स्तंभ ध्वनि को कंपित करने के लिए उत्पन्न होता है। ठीक है। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, शोर अप्रिय एवं अवांछनीय ध्वनि होती है, जबकि प्रिय एवं सुखद ध्वनि संगीत है। हाँ, संगीत भी कभी कभी शोर बन सकता है यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए। ठीक है। उसके अलावा 9वां क्वेश्चन देखिए, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो ध्वनि प्रदूषण किस किस से होता है? मशीन है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, विस्फोटक है, वाहनों की ध्वनियाँ हैं, लाउड स्पीकर है, रेडियो एटीवी, सब ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। वर्णन कीजिए, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है? यहाँ देखिए क्वेश्चन 10 का आंसर। क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? तो बिल्कुल, अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं तथा लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 10 में इन सारे पॉइंट्स को नोट्स कर सकते हैं। ठीक है। आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे तथा दूसरा सड़क के 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया। आपके माता पिता कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर में लिखिए। तो एक मकान तो सड़क के किनारे और दूसरा 3 गली छोड़कर, तो 3 गली छोड़कर बना मकान लेंगे। ध्वनि प्रदूषण कम होगा वहाँ पर, इसलिए। मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो ये रहा मानव कान के वाक्य यंत्र का चित्र। ठीक है। शेर के वाक्य यंत्र का चित्र ये, सॉरी, मानव में जो वोकल कॉर्ड होते हैं, वाक्य यंत्र होते हैं, उनका चित्र ही। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ लेरिंग्स द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा कठोर एवं उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का ये भाग वाक्य यंत्र कहलाता है। ये श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? हमें तड़ित पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देती है। तो इसका कारण होता है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल से काफ़ी अधिक होती है। इसी कारण हमें जो है तड़ित, जो प्रकाश मतलब चमकता है ना, वो चमक पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देती है। ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ हमने सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। अब हम कल चैप्टर 11 को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे घर पे जाके रीड कीजिए। मुझे विश्वास है कि आपको सारा कुछ समझ में आएगा जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। और ये तो आगे हम कल देखेंगे।